ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता के दूसरे अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। मुनियों का प्रस्ताव। सूत जी बोले, इस प्रकार जब अनेकों कल्प व्यतीत हो गए और वाराह कल्प उपस्थित हुआ, तब सृष्टि निर्माण कर में जगत निर्माण की वार्ता प्रवृत्त हुई और प्रजा ज्ञानवान हो 6 कुलों में उत्पन्न हो गई। तब वे सब मुनि परस्पर यह कहने लगे कि यह ब्रह्म है, यह नहीं है। इस प्रकार के बहुत विवाद हुए, परंतु ब्रह्मा का निरूपण करना कठिन हो गया और कोई निश्चय न हो सका। तब वे सब अविनाशी ब्रह्मा जी को देखने गए। ब्रह्मा जी एक सुरम्य पर्वत की छोटी कंदरा में सिद्ध चरणों से सेवित विराजमान थे। तब वहां पहुंचकर मुनियों ने लोक पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया, जो शुद्ध सुवर्ण के आभूषण पहने हुए थे, जिनका मुख प्रसन्न और दिव्य शरीर था, जो सरस्वती से सेवित, गंधानुलेपित, श्वेत वस्त्र पहने, दिव्य मालाओं से विभूषित, सुरासुर योगिंद्रों से नमस्कृत, संपूर्ण लक्षण युक्त, हाथ में चमर लिए और सूर्य की प्रभा वाले हैं। ऐसे ब्रह्मा को देख सब मुनियों के मुख पर प्रसन्नता छा गई और वे सिर पर अंजलि धारण कर उनकी बड़ी स्तुति की और कहा, हे सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले त्रिमूर्ते, आपके लिए नमस्कार है। पुराण पुरुष के लिए नमस्कार है। आप प्रधान दें, प्रधान सो क्षोभ कारिण, 23 महत आदि विकारों के विकार भी हैं। विकारहीन ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले होकर भी ब्रह्मांड के मध्य में स्थिर हैं। ऐसे आपके लिए नमस्कार है। सृष्टि के आदिकर्ता, महाभूतों के रचयिता के लिए नमस्कार है। सर्वलोक स्वरूप, सर्वलोक दृष्टा को नमस्कार है। आप ही ने इस सारे जगत को उत्पन्न कर पालन और संहार किया है। हे नाथ, आपको नमस्कार है। हे पितामह, हम माया के वशीभूत आपको नहीं पहचानते। सूत जी कहते हैं, महाभाग ऋषियों की प्रार्थना से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुनियों के प्रसन्नार्थ इस प्रकार की गंभीर वाणी में कहा कि हे महाभाग ऋषियों, आप सब यहाँ किस अर्थ से आए हैं? जब ब्रह्मा जी ने उनसे ऐसा कहा तो वे ऋषि हाथ जोड़ विनय सहित वाणी में इस प्रकार बोले, हे भगवान, हम निविड़ अंधकार से घिरे हुए हैं, विवाद कर बड़े दुखी हो रहे हैं, फिर भी यह न जान सके कि परम तत्व क्या है। आप सारे जगत के कर्ता और कारण के भी कारण है ना, तथा हे नाथ, आपको सब कुछ ज्ञात है। आपसे प्राचीन पुरुष कोई भी नहीं है। आप विशुद्ध, परिपूर्ण, शाश्वत, नित्य और परमेश्वर हैं। आपने किस विचित्र कृत्य से जगत का सृजन किया है? हे महाप्राज्ञ, आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए और तत्व से कहिए, तथा अंत काल में यह सब किसमें लय हो जाता है, यह भी कहिए। हम सभी प्राणी किसके वश में हैं और हम आपका नियोजक कौन है? क्या हम आपको उसको देख सकते हैं? तब मुनियों के इस विषय प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी अपनी कंदरा तथा मुनि मंडली से उठकर इस बात का विचार करने के लिए चले गए और ध्यान देकर रुद्र हो गए। इस प्रकार आनंद की वाणी उच्चारण करते हुए सशरीर हाथ जोड़कर बोले, यहाँ शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता के दूसरे अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। कम से कम आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।